एक सोया हुआ टाइटन दानव अंटार्कटिका ले जाया जा रहा। दूर से खतरे के संकेत आ रहे। अगले पल गॉडजिला आया, एक युद्धपोत तोड़ा, फिर किंग कॉन्ग पर झपटा। किंग कॉन्ग पानी से रोका गया। विमान ने गॉडजिला पर बम गिराए, पर ब्यासा। गुस्साए गॉडजिला ने पूंछ से दो और युद्धपोत तोड़ा। इन चींटियों से निपटकर गॉडजिला पानी से उछाला, किंग कॉन्ग को जहाज पर उल्टा फेंका। जब खतरा फिर शुरू हुआ, आदमी तैरकर कंट्रोल रूम पहुंचा। लर्गो के हमले से पहले किंग कॉन्ग की जंजीरें खुली, दोनों राक्षस आमने सामने आए। पानी में कमजोर किंग कॉन्ग बाहर निकला, युद्ध क्षेत्र छोड़ा, लर्गो पर गराजा, खिलौना विमान फेंका। लर्गो अपमानित, लड़ने को तैयार, किंग कॉन्ग ने मुक्का मारा। लर्गो ने पलटवार किया, किंग कॉन्ग का गला भर गया। अकेला नहीं किंग कॉन्ग, गहरे बम से लर्गो कमजोर। किंग कॉन्ग ने घूमसोन से लर्गो को समुद्रा भेजा। लर्गो गुस्से में बड़ा हमला तैयार। परमाणु सांस आकाश चीरी, किंग कॉन्ग पानी में गिरा। लर्गो ने कहा अब नहीं छोड़ेगा, मनुष्यों ने कई गहरे बम दागे। सचमुच काम किया, किंग कॉन्ग सतह पर आया। अच्छा हुआ, लर्गो लौटा, हारने को तैयार नहीं। मनुष्य फिर चाल चाले, हथियार बैंड किए ताकि लर्गो सोचे कि जीत गया। कहना ना कहना, फिर से काम किया। सामने की आग देख और मरते जिनको, लर्गो संतुष्ट चला गया। पर पृथ्वी की शांति चाहने वाला लर्गो अचानक क्यों भड़का? कुछ दिन पहले लर्गो ने एपेक्स बेसे पर हमला किया। वे एक खतरनाक शोध कर रहे थे जो लर्गो और पृथ्वी के लिए बड़ा खतरा था। साथ ही अंटार्कटिका में एक शक्तिशाली ऊर्जा मिली जो लर्गो की सांस से मिलती थी। अगर वे इसे पा लेते तो दुनिया पर राज करते, पर वो दुनिया अनोखी है। साधारण लोग वहां जाते ही मर जाएंगे। एपेक्स ने एक विशेष विमान बनाया है जो वहां जा सकता है। वे चाहते हैं कि पुराना साथी लाओ लिन उन्हें वहां ले जाए। उसी समय जिन मानव बनाए क्षेत्र में जगह। अब बहुत बुद्धिमान जिन ने इस दुनिया को पहचान लिया और घर जाना चाहा। संयोग से वो दुनिया जिनके पूर्वजों का घर है और अन्य विशाल राक्षसों का भी। लाओलिन वहां जाना चाहता है और जिन उसे रास्ता दिखा सकता है और घर भी जा सकता। उसने पुरानी साथी ऐसे जिन को मनाने को कहा, पर वो नहीं कर पाई। पर एक और थी जो कर सकती थी, ड्रैगन लड़की जिया। वो अकेली जिन से बात कर सकती थी और वही थी जिसे जिन ने खोपड़ी द्वीप पर बचाया था। सब कुछ सही था। जिन दक्षिण ध्रुव की यात्रा पर निकला, पर बीच में लर्गो मिला। फिर भी हर समस्या का हल होता है। लाओलिन की चाल से ये दृश्य बना। अच्छा है जिनको ऊंचाई से डर नहीं, पर यहाँ की ठंड यूज भी परेशान कर रही थी। भीतरी दुनिया के द्वार पर पहुंचकर जिन डर गया। ऐने फिर जिया को भेजा। जिया ने जिन को बताया कि वो उसका घर है, शायद उसके जैसे और भी हों। जिन बिना कुछ कहे अंदर भाग गया। भूमिगत दुनिया वास्तव में अद्भुत और खूबसूरत थी। भाई जिन मानो किसी के इशारे पर पागलों की तरह दौड़ पड़े और रास्ते में प्यास बुझाने के लिए दो जिन एक झरने पर खड़े थे जहां गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशाओं में खींचता है। हल्के से उछाल पड़े। वे एक मंदिर के सामने पहुंचे, तभी तीन अनजान बच्चे अंदर घुस आए। शायद वे भी जानना चाहते थे कि यहाँ के लोग क्या रहस्यमयी शोध कर रहे हैं। गलती से वे भूमिगाते 33वीं मंजिल पर पहुंच गए, जहां एक मगलेव ट्रेन खड़ी थी जिस पर कंकल मॉनिटर। तीनों के अंदर आते ही ट्रेन अचानक चल पड़ी। इस बार हमारे हांगकांग स्थित एपेक्स मुख्यालय। क्या? मगर मगलेव की रफ्तार कमाल की थी। मिनटों में वे हांगकांग पहुंच गए, पर अगले ही पल उन्हें झटका लगा। सामने एक विशाल मेका गोdzilla खड़ा था और कंकल मॉनिटर सिर्फ उसका अभ्यास था। जब वो आंतरिक दुनिया की ऊर्जा पाएगा तो उसकी शक्ति अद्भुत। यांत्रिक गॉडजिला का संचालक रागो के हारे हुए साथी घिडोरा की खोपड़ी से अपनी नसें तेज कर रहा था। खतरा भांपकर लर्गो भी हांगकांग की और तेजी से बढ़ गया। दूसरी ओर जिनने मंदिर का दरवाजा खोला, पूर्वजों का सिंहासन देखा और देवतुल्य हथियार निकाले। युद्ध शुरू हुआ। 7 मीटर लंबी कुल्हाड़ी गॉडजिला की पीठ से बनी थी। इसे देख जिन गराजा और कुल्हाड़ी को परमाणु ऊर्जा से चार्ज किया। एपेक्स ने नमूने लिए और फोटो अपलोड की। हांगकांग पहुंचे लर्गो ने क्रोध में आकर जमीन पर परमाणु रक्त छिड़का। आग धरती के केंद्र तक पहुंची। जिन कुल्हाड़ी लेकर छेद में कूदा। 2 दैत्यों की ऐतिहासिक मुठभेड़ हुई।
चिल्लाहट के बाद नए हथियारों से लैस जिन ने हमला किया। लर्गो बच गया। जिन की कुल्हाड़ी इमारत में फैंस गई। चाइना का निर्मम सर्वश्रेष्ठ है। निहात थे जिन ने लर्गो से कुश्ती की। एक कोहनी मारकर उसे दूर फेंका। नाये शक्तिशाली जिन अजय थे। उसने लार्गो पर कुल्हाड़ी चलाई। कई दौर बाद जिन लार्गो को नहीं हरा पाया। वो भाग गया और यू से चाइना निर्मित ढाल मिली। मौके का फायदा उठाकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से लार्गो पर भारी ऊर्जा से वे सैकड़ों में। फिर जिन कोहरे में छत पर चढ़ा, पर लार्गो ने उसे सीधे फेंककर पानी की दीवार तोड़ दी। लर्गो ने जिन की छाती पर पैर रखा और विजयी मुद्रा में बोला, गुरु की चाल कभी स्थिर नहीं होती। लर्गो ने जिन को छोड़ा और असली लक्ष्य की ओर बढ़ा। तब मेका गोजिला को धरती के लोगों का नियंत्रण मिला, पर मनुष्य उसे नहीं चला सकते। चालक पलट। मशीनी लर्गो और किदोरा मिलकर खतरनाक चेतना बने। महायुद्ध शुरू हुआ। लर्गो बम लेकर राष्ट्रीय राक्षस पर। मशीनी गोजिला ने अपने थ्रस्टर से लर्गो को एक जोरदार मुक्का मारा। यातना मोड शुरू हुआ, पर लर्गो ने भी अपना दाव चढ़ा। पुराने समय से ही बोसो हारता आया है। तभी लड़की को लगा जिनकी धड़कन धीमी पड़ रही है। वही लार्गो की मदद कर। लाओलिन ने एपेक्स के विमान सिस्टम को उड़ाने का फैसला किया, जिन को नया दिल देने की। जिन अचानक बेहोश हो गया, पर जाल ही होश में आ गया। लड़की की रिपोर्ट सुनकर जीन तुरंत मदद लेकर युद्ध क्षेत्र की ओर भागा, ताकि वह लर्गो को बचा सके जो मृत्यु के करीब था। दो विशाल टीटन योद्धा एक दूसरे से भिड़ने। दृश्य रोमांचक था, पर ज्यादा देर नहीं था। मध्य महाद्वीप के दक्षिण में खून खराबा मचा था। जिन मौत के मुंह में था। तभी तीन भूतों ने मशीनी लार्गो के पैनल पर शराब गिरा दी। लर्गो ने मौका देखकर गठबंधन प्रमुख पर हमला किया। शक्तिशाली कुल्हाड़ी से मौत का। जिन ने राक्षस का सिर काट दिया। अंतिम विजय घोषित हुई। बड़ा संकट टाला। दोनों विशाल के शांति से मिले। लर्गो समुद्र में गया, जिन धरती के अंदर। दोनों अपने मिशन पर लौटे। फिल्म यहीं खत्म। मैं क्योंकि हूं, अगली बार फिर मिलेंगे।